तुम जो करो और उसे कोई रोक सके, ऐसा कोई है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य अपनी पसंद से चलता है और भक्त अपने प्रभु की पसंद से। जीवन में ये बात बहुत गहराई से समझ लेने की है कि हमारे जीवन को कोई छू भी नहीं सकता, कोई देख भी नहीं सकता, कोई बोल भी नहीं सकता जब तक प्रभु का आदेश न हो। ये संसार जो दिखता है, जो छूता हुआ लगता है, जो डराता और ललचाता है, वह सब प्रभु के विधान के भीतर ही घटित होता है। प्रभु का विधान हो तो कोई पीट भी सकता है, प्रभु का विधान हो तो वही व्यक्ति पूज्य भी बन जाता है, और यदि प्रभु का विधान न हो तो कोई न देख सकता है, न बोल सकता है, न छू सकता है। इसलिए नहीं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, बल्कि इसलिए कि हम प्रभु की वस्तु हैं। जिस दिन ये भाव भीतर बैठ गया कि ये जीवन मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, मैं केवल प्रभु का हूं, उसी दिन से भय की जड़ कटने लगती है। लोग किसे देख रहे हैं? मरण धर्मा को देख रहे हैं। जिनके पास दृष्टि नहीं है वे नहीं देख पाते। दिन मंत्री की धर्माचार करने लगती है। दिन मंत्री की धर्माचार त्रिपुरे की धर्माचार त्रिपुरे कारण नहीं कारण करता है, पर यदि विश्वास कर ले तो जान लेंगे, और जब जान लेंगे तो वही हो जाएंगे। विश्वास ही वो द्वार है जो जानने तक ले जाता है, और जानना ही वो सेतु है जो होने तक ले जाता है। अपने प्रभु के प्रेम और विधान को समझो। ये साधारण बात नहीं है कि जीवन में साधु संग मिला है, ये बहुत बड़ी कृपा है। साधु संग का फल निश्चित है, अमोघ है भगवत प्राप्ति, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। बस विश्वास करना है। यदि विश्वास नहीं किया तो मन कुतर्क में, माया के पथ में भटकेगा और समय नष्ट करेगा। पर कल्याण फिर भी निश्चित है, क्योंकि एक बार संत का स्पर्श हो गया, एक बार संत का संवाद हो गया, एक बार संत की दृष्टि पड़ गई, तो जीवन का परिवर्तन अवश्यंभावी है। देर हो सकती है, टाल मटोल हो सकती है, पर दिशा बदल चुकी होती है। इसलिए समय को कुतर्क में क्यों गंवाना? मनुष्य अपनी पसंद का कारण का गरात करना और मानव के संभावी है विद्या बदन होती है। आम करता है, पर भक्त अपने प्रभु की पसंद का, यही साधना की जड़ है। यहाँ अपनी पसंद छोड़नी पड़ती है। जो मन को अच्छा लगे वही करना ये संसार है, जो प्रभु को अच्छा लगे वही करना ये भक्ति है। इसके लिए मन की धज्जियां उड़ानी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ मेरा मन नहीं चलता, मेरे मालिक का मन चलता है। भक्त वही है जो अपने मन की नहीं प्रभु के मन की होने दे। यहाँ तक की स्थिति ये हो जाए कि यदि मेरा मन स्वर्ग मांगे तो नरक स्वीकार हो, क्योंकि मेरे मन की कभी ना हो, प्रभु के मन की हो। ये कोई दुख का मार्ग नहीं है, ये सबसे मस्त मार्ग है। लोग अपने कल्याण का बोझ सिर पर उठाए घूमते हैं, ये करूं तो क्या होगा, वो करूं तो क्या होगा, और इसी बोझ में दबे रहते हैं। शरणागति इस बोझ को भस्म कर देती है, शुभ और अशुभ दोनों को जला देती है, और एकमात्र अखंड आनंद, अखंड प्रसन्नता, अखंड प्रेम प्रदान करती है। जो शरणागत है उसे ये विश्वास हो जाना चाहिए कि मैं तर चुका हूं। भाषा बदलनी है, ये नहीं कि तर जाऊंगा, बल्कि ये कि तर गया हूं, क्योंकि मैं हरि की शरण में हूं। अभी अभी शरणागति हुई हो, फिर भी इसी क्षण जन्म जन्म की बिगड़ी सुधर जाती है। नाम जप का आरंभ हो, कुसंग और कुसंस्कार छूटने लगे, और भीतर ये दृढ़ भाव बैठ जाए कि मेरा कल्याण हो गया। कठिनाई यही है कि भीतर पूरा विश्वास नहीं होता, इसीलिए गरज कर नहीं कह पाते कि मेरा काम हो गया। मन कहता है मैं तो कामी हूं, लोभी हूं, दोषों से भरा हूं। पर यही तो भूल है। शरणागति अपने गुण दोष देखकर नहीं होती। शरणागति इस भाव से होती है कि मैं जिनकी शरण में हूं वे सर्वज्ञ हैं। यदि वे मुझे जैसा रखना चाहें वैसा ही रहूंगा, यदि वे मुझे रोगी रखें तो रोगी रहूंगा, यदि स्वस्थ रखें तो स्वस्थ रहूंगा। मेरी कोई चेष्टा, मेरा कोई अभिनय यहाँ निर्णायक नहीं है। निर्णायक केवल मालिक की इच्छा है। यही भाव मस्ती देता है, यही भाव शांति देता है, यही भाव जीवन को सरल बना देता है। शरणागत के लिए शुभ और अशुभ दोनों का नाश निश्चित है। इसके लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं। हृदय से पुकारो, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, और ये जान लो कि जो शरणागत हुए वे सब तर गए, इसमें हम भी शामिल हैं। प्रभु केवल तारते ही नहीं, तारने वाला बना देते हैं। इतिहास इसका साक्षी है। और प्रभु की करुणा इतनी गहरी है कि वे अपने भक्त के अपराध देखते ही नहीं। यदि कोई भक्त की निंदा करे तो वही अपराधी ठहरता है, क्योंकि भक्त द्रोह प्रभु को स्वीकार नहीं। ऐसा करुणामय स्वभाव है हमारे प्रभु का। जो इस स्वभाव को जान ले, उसके लिए प्रभु कहीं दूर नहीं रहते, सामने मुस्कुराते दिखाई देते हैं। ये समझना भी आवश्यक है कि शरणागति मनमानी नहीं है।
प्रभु यदि सुधार करते हैं तो बहुत सूक्ष्मता से करते हैं, मारने पीटने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी माया के पार्षद ऐसे घेरते हैं कि रोते हुए संसार से भागना पड़ता है, और तब भीतर से आवाज आती है हरि शरणम। यही वे बुलवाना चाहते हैं, संसार के बाजार से उठाकर सीधे अपने अस्पताल में ले जाते हैं। यह ऐसा अस्पताल है जहां से कोई बिना स्वस्थ हुए नहीं निकलता। यहाँ साम दाम दंड भेद सब उपाय चलते हैं, क्योंकि शरणागत को छोड़ा नहीं जाता। कपट से भक्ति करने वाला भी अंततः सच्चा भक्त बना दिया जाता है। इसलिए सीधे चलना ही बुद्धिमानी है। प्रभु भक्ति में जाति कुल विद्वता गुण नहीं देखते, वे केवल ये देखते हैं कि मेरे प्रति अनन्य भाव है या नहीं। अनन्य प्रेम की गंगा में सारे शुभ अशुभ रूपी मल बह जाते हैं, पूर्वकृत पाप भस्म हो जाते हैं, और जब अनन्यता आ जाती है तो आगे पाप होने की संभावना भी नहीं रहती। भगवान अपने भक्त को खेल खेल में समस्त बंधनों से मुक्त कर देते हैं। जो इतिहास में घटा वही आज भी घटता है। ये कोई बीती हुई कथा नहीं, ये जीवंत सत्य है। जो शरणागत है उसके लिए संसार की कोई बाधा नहीं रह जाती। भारी से भारी दुख में भी हरि शरणम का भाव नहीं टूटता। अनन्य शरणागति के समान कोई साधन नहीं है। सुख आए या दुख आए, भजन में अंतर न पड़े, यही पकड़ने की बात है। सुख में भूल जाना और दुख में टूट जाना यह संसार की प्रवृत्ति है। भक्त की प्रवृत्ति है कि हर स्थिति में प्रभु की स्मृति बनी रहे। जिन भक्तों ने ऐसा जिया उन्होंने जीवन में सब कुछ खोया भी पर प्रभु को नहीं छोड़ा। माता पिता भाई बंधु धन वैभव सब छूट सकता है पर भगवान नहीं, क्योंकि गुरु और भगवान का संबंध केवल संसार चलाने के लिए नहीं, भगवान से मिलाने के लिए है। जहां नाम जप भगवत चिंतन और सेवा में रुचि नहीं, वहां संबंध केवल दिखावा रह जाता है। भक्ति का सार यही है कि तन मन प्राण सर्वस्व हरि में समर्पित हो जाए। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही भक्त संग से जीवन रूपांतरित हो जाता है। विधि नियम शास्त्र नीति इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि सब पाप नष्ट कर दें। एकमात्र सामर्थ्य शरणागति में है। चाहे कितना ही बड़ा पतित क्यों न हो, संसार ने ठुकरा दिया हो, कहीं ठिकाना न मिले, भगवान का दरबार खुला है। ये महान पतित को महात्मा बनाने का दरबार है। और यहाँ तक कि यदि लोक दृष्टि में अधर्म कहलाने वाला कार्य भी प्रभु की आज्ञा से हो तो वो भी धर्म बन जाता है, क्योंकि यहाँ निर्णायक लोक नहीं प्रभु है। यहीं से जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। संसार के सारे संबंध, सारे तर्क, सारे हिसाब पीछे छूट जाते हैं और एक ही लक्ष्य बचता है, भगवत प्राप्ति। और इस प्राप्ति का सबसे सरल, सबसे सुलभ, सबसे गहन साधन है नाम स्मरण। नाम में कोई मिलावट नहीं चाहिए, कोई शुद्धता अशुद्धता का बंधन नहीं, कोई जाति पांथी विधि निषेध नहीं। नाम सबको समान रूप से स्वीकार करता है। नाम वही आनंद देता है जो उसे सर पारों के लिए लग रहे हैं। नाम सबको उच्च साधन मानकर स्वीकार करता है। यही विश्वास धीरे धीरे जीवन को भीतर से बदल देता है और यहीं से साधना का असली प्रवाह शुरू होता है। नाम को समझ लेना केवल शब्द समझ लेना नहीं है, ये पूरे जीवन की दिशा को समझ लेना है। नाम कोई साधारण उच्चारण नहीं है। नाम में वही सब समाया हुआ है जो स्वयं नामी में है। जैसे चीनी और मिठास अलग नहीं होती, वैसे ही नाम और भगवान का वैभव अलग नहीं है। जो ये मान ले कि नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं, वही वास्तव में नाम के रस में प्रवेश करता है। ये जो निरंतर नाम नाम की बात आती है, किसी कल्पना से नहीं आई है। ये शास्त्रों के स्वाध्याय, महापुरुषों के संग, योग, ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन सब का सार निचोड़कर सामने आई हुई बात है। इसीलिए नाम को हल्के में मत लो। नाम कोई प्रारंभिक साधना नहीं, नाम पूर्ण साधना है। नाम में उतरते ही मन बुद्धि चित्त सब अपने आप क्रम में आने लगते हैं। जब नाम में प्रीति जागती है तब भीतर एक अजीब सा परिवर्तन होता है। पहले मन भटकता है, इधर उधर भागता है, विषयों में उलझता है, पर जैसे जैसे नाम का अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे मन का स्वभाव बदलने लगता है। जो पहले कठिन लगता था वही सरल हो जाता है, जो पहले असंभव लगता था वही सहज हो जाता है। धीरे धीरे ऐसा समय आता है कि नाम छोड़ा ही नहीं जाता। एक पल के लिए भी मन नाम से अलग होना नहीं चाहता। ये चस्का बहुत कठिन से लगता है, पर एक बार लग गया तो फिर जीवन भर नहीं छूटता और यही चस्का जीवन को पार लगा देता है।
नाम स्मरण से चित्त में रूप का प्रकाश हो जाता है। ये कोई कल्पना का रूप नहीं होता, ये अनुभव का रूप होता है। मुख में नाम चलता है और चित्त में रूप अपने आप प्रकट होने लगता है। ध्यान अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, रूप नाम से ही निकल आता है, क्योंकि प्रभु का जो रूप है वह नाम में ही समाया हुआ है। अव्यक्त रूप का चिंतन करना कठिन है, पर नाम का स्मरण सरल है, और नाम के भीतर वही अव्यक्त अपने आप व्यक्त होने लगता है। इसलिए चिंता मत करो कि ध्यान कैसे लगेगा, रूप कैसे दिखेगा। जिह्वा पर नाम का आसन जमा दो, वाणी में नाम को बैठा लो, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। नाम स्मरण की पहली कसौटी यही है कि वाणी में नाम निरंतर बना रहे। वाणी में नाम का दीप जल जाए तो भीतर सब प्रकाशित होने लगता है। जब वाणी में नाम रुकने नहीं दिया जाता तो उसका गूंजता हुआ स्वर हृदय में उतर जाता है, और फिर जो आनंद का अनुभव होता है उसे शब्दों में बताना कठिन हो जाता है। ये आनंद दिखाने की चीज नहीं है, ये जीने की चीज है। नाम से हृदय में सुख का झरना फूट पड़ता है, ज्ञान का झरना फूट पड़ता है, प्रेम का झरना फूट पड़ता है। ऐसा रस बहता है कि व्यक्ति स्वयं ही बदल जाता है। नाम का अभ्यास केवल बैठकर जप करने तक सीमित नहीं रहता, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सोते जागते हर अवस्था में नाम चलने लगता है। और जैसे जैसे ये अखंडता आती है वैसे वैसे चित्त की शुद्धि होती जाती है। यदि कुछ समय नाम किया और फिर छोड़ दिया तो बाकी समय विषय चिंतन मन को फिर से मलिन कर देता है। इसलिए नाम को बीच बीच में पकड़ना नहीं, जीवन में बसा लेना है। मन भाग्य तो नाम में बांध दो, कहीं और उलझे तो नाम में लगा दो। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर कर देता है। नाम स्मरण से केवल चित्त शुद्ध नहीं होता, बल्कि भीतर वैराग्य भी जागृत होता है। संसार के आकर्षण ढीले पड़ने लगते हैं, इंद्रियों की चंचलता अपने आप कम होने लगती है। जो पहले भागती थी वही थम जाती हैं। ये किसी जबरदस्ती से नहीं होता, ये नाम के रस से होता है। जब भीतर नाम का अमृत छक लिया जाता है तब विषयों का स्वाद फीका लगने लगता है, और यही असली परिवर्तन है। ये परिवर्तन दिखावे का नहीं, भीतर का होता है। नाम का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि यह सबके लिए सुलभ है। इसमें कोई खर्च नहीं, कोई विशेष योग्यता नहीं, कोई तैयारी नहीं। अभी मुख से नाम निकला और मोक्ष हाथ में आ गया। नाम तुरंत फल देता है, वर्तमान में फल देने वाला साधन है नाम। चिंता मत करो कि अंत समय में क्या होगा। यदि आज नाम शुरू हो गया तो उद्धार आज से ही शुरू हो गया, और यदि अंतिम क्षण में भी नाम निकल गया तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां जीवन भर कुछ नहीं हुआ पर अंत में नाम निकला और पार हो गए। नाम के अभ्यास से ऐसा रस आता है कि जिह्वा को नाम जपने की आदत पड़ जाती है। जैसे कोई स्वादिष्ट वस्तु बार बार खाने का मन करता है, कोई स्वादिष्ट वस्तु बार बार खाने का मन करता है, वैसे ही नाम लेने का मन करता है। और एक समय ऐसा आता है कि प्राण निकल सकते हैं पर नाम नहीं छूटता। नाम चिंतन में विलक्षण सामर्थ्य और विलक्षण माधुर्य है। ये केवल साधना नहीं, यह स्वयं भगवान का वैभव है। नाम को पकड़ लेने वाला वास्तव में सब कुछ पकड़ लेता है। नाम चिंतन से जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब बंधन भस्म होने लगते हैं, भव रोग नष्ट होने लगता है, इंद्रियों का व्यापार ढीला पड़ जाता है। भीतर ऐसा तृप्ति का भाव आता है कि अब कहीं और जाना नहीं है। हृदय में भगवान की छवि बस जाती है और निरंतर नाम जप से जीवन एक रस में ढल जाता है। जहां भी बैठो, जो भी करो, भीतर वही नाम गूंजता रहता है। यही असली साधना है, यही असली सुकाल है। नाम स्मरण ऐसा होता है कि आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। ये कोई भावुकता नहीं, ये प्रेम की अधिकता है। जब हृदय भर जाता है तो आंसुओं के रूप में बाहर आता है, और ये स्थिति धीरे धीरे गहरी होती जाती है। शुरू में नाम का फल दिखाई नहीं देता, पर जब मिलता है तो व्यक्ति मौन हो जाता है। वो जानता है पर कह नहीं पाता, क्योंकि ये कहने की नहीं, जीने की अवस्था है। जैसे जैसे नाम चलता रहता है वैसे वैसे शिथिलता आती जाती है। संसार की दौड़ धीमी पड़ती जाती है और प्रभु का सानिध्य स्पष्ट होने लगता है। प्रेम प्रकाशित होने लगता है, विषयों का विस्मरण होने लगता है। नाम जप करो और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये कोई उपदेश नहीं, ये अनुभूति की पुकार है। ये प्रेमामृत से भरी हुई रस की वार्ता है। नाम में डूबो और जीवन को स्वयं बदलते देखो। आगे जो कुछ है
वो इसी नाम की गहराई से और अधिक स्पष्ट होता चला जाएगा। नाम की गहराई में उतरते उतरते एक समय ऐसा आता है जब भीतर ही स्पष्ट हो जाता है कि ये मार्ग कोई नया नहीं है, बल्कि ये इस सब मार्गों का सार है। योग, कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये चारों जिस सत्य की ओर संकेत करते हैं, वही सत्य नाम में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाता है। ये समझ लेना बहुत आवश्यक है कि नाम किसी मार्ग का विरोध नहीं करता, बल्कि सबको अपने भीतर समेट लेता है। जो योग से पाना चाहते थे वो भी नाम में मिल जाता है, जो कर्म से शुद्ध होना चाहते थे वो भी नाम में हो जाता है, जो ज्ञान से बंधन काटना चाहते थे वो भी नाम में सहज हो जाता है, और जो भक्ति में प्रेम ढूंढ रहे थे वह तो नाम का स्वभाव ही है। भगवान ने स्वयं यही बात कही है कि मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। फिर यही भी कहा कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, और यह भी कहा कि यह संसार अनित्य सुखों से भरा है, इसलिए मेरा भजन करो। इन तीन वाक्यों को जिसने पकड़ लिया उसने जीवन का रहस्य पकड़ लिया। नाम जप करते हुए एकमात्र प्रभु की शरण में रहना, बस यही साधना है, बाकी सब इसी में समा जाता है। जब प्रभु स्वयं बुद्धि योग कराते हैं तब किसी और योग की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। नाम का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि भीतर से सब कुछ संभाल लेता है। साधक को यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती कि कौन सा दोष अभी बाकी है, कौन सी दुर्बलता अभी छूटी नहीं है। शरणागत का यह भाव बन जाता है कि मेरा मालिक सर्वज्ञ है, वह जानता है कि मुझे कब, कैसे और कितना बदलना है। यदि वह चाहेगा तो एक क्षण में सब कुछ बदल देगा, और यदि वो चाहेगा तो कुछ समय वैसे ही रहने देगा। इस भाव में जो शांति है वही असली शांति है। यही वो अवस्था है जहां साधक मस्त रहता है, बोझ रहित रहता है और भीतर से हल्का महसूस करता है। नाम जप करते करते जीवन की हर क्रिया भजन बन जाती है, भोजन भी भोग बन जाता है, चलना भी यात्रा बन जाता है, बोलना भी कीर्तन बन जाता है। हर क्षण में एक ही रस बहता रहता है, और जब ये रस गाढ़ा हो जाता है तब भीतर ऐसी तृप्ति आती है कि संसार के सुख दुख अब स्पर्श नहीं करते। दुख आता है तो भी वो भगवत प्रसाद बनकर आता है, और सुख आता है तो भी प्रभु की कृपा बनकर आता है। दोनों में कोई विरोध नहीं रह जाता। यही भक्त की पहचान है कि वो किसी भी अवस्था में प्रभु को नहीं भूलता। इतिहास में जिन जिन भक्तों ने यह मार्ग जिया है उनके जीवन में भारी कष्ट भी आए, पर उनकी भक्ति में दरार नहीं पड़ी। किसी ने पिता को छोड़ा, किसी ने भाई को छोड़ा, किसी ने राज्य छोड़ा, किसी ने मान सम्मान छोड़ा, पर प्रभु को नहीं छोड़ा। ये त्याग कोई कठोर निर्णय से नहीं होता, ये प्रेम से होता है। जब भीतर प्रभु का प्रेम भर जाता है तब बाकी सब अपने आप पीछे छूट जाता है। ये संसार से लड़कर नहीं छूटता, ये प्रभु में डूबकर छूटता है। नाम स्मरण से भीतर ऐसा परिवर्तन आता है कि इंद्रियां अपना पुराना स्वभाव छोड़ देती है। जो पहले बाहर भागती थी वही अब भीतर विश्राम करने लगती हैं। मन विषयों में रस नहीं ढूंढता, क्योंकि नाम में उससे कहीं अधिक रस मिल गया होता है। यही कारण है कि नाम का नशा सबसे मीठा नशा कहा गया है। यह नशा व्यक्ति को शिथिल नहीं करता, यह नशा व्यक्ति को शिथिल नहीं करता, बल्कि जागृत करता है। भीतर की चेतना उजली होने लगती है, हृदय में प्रेमानंद की लहरें उठने लगता है। ये है, कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है, कभी गाना आता है, कभी नाचने का मन करता है। ये सब नाम की ही लीला है। नाम की इस अवस्था में पहुंचकर साधक को अपने अनुभव को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी करुणा के कारण, प्रेम के कारण कभी कभी वो बोल उठता है ताकि दूसरों का भी कल्याण हो। ये बोलना भी उसकी अपनी प्रेरणा से नहीं, बल्कि प्रभु की इच्छा से होता है। वो जानता है कि जो कुछ भी वो कह रहा है वो उसका नहीं है, ये भी नाम की ही सेवा है। नाम स्वयं अपने रस का विस्तार करता है। एक समय ऐसा आता है जब साधक को ये अनुभव होता है कि नाम ने पूरे चित्त पर अधिकार कर लिया है। शरीर के रोम रोम में प्रसन्नता फैल जाती है। मुख में नाम होने से भीतर सारी सिद्धियां अपने आप जागृत हो जाती हैं। किसी सिद्धि की चाह नहीं रहती, पर जो आवश्यक है वो अपने आप हो जाता है। और तब साधक ये कहने लगता है कि अब सुख का कोई आर पार दिखाई नहीं देता। ये अपार सुख है क्योंकि नाम में तन्मयता हो गई है और प्रभु हृदय छोड़ते ही नहीं। नाम सबके लिए, सब समय, हर अवस्था में उपलब्ध है। ये गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है, विद्वान के लिए भी है, अनपढ़ के लिए भी है। इसमें कोई भेद नहीं। अभी नाम लिया और अभी फल मिल गया, ये नाम की महिमा है। इसलिए विलंब मत करो। जो सत्संग सुन रहा है
वही क्षण से अपने उद्धार की यात्रा शुरू कर सकता है। नाम मुख में है, मोक्ष हाथ में है, यही सबसे बड़ा आश्वासन है। जब नाम का अभ्यास परिपक्व हो जाता है तब साधक के जीवन में एक स्थायी शीतलता आ जाती है। जीहवा पर नाम चलता रहता है और उसी से हृदय को तृप्ति मिलती रहती है, प्यास बुझती भी रहती है और जागृति भी बढ़ती रहती है। यह अद्भुत संगम है तृप्ति और उत्कंठा का। प्रभु का नाम इतना मधुर हो जाता है कि उससे अलग होने की कल्पना भी असह्य लगने लगती है। यही वो अवस्था है जहां साधक पूरी निष्ठा से कह सकता है कि जो कुछ भी मुझे मिला है वह नाम से मिला है। ये कोई सिद्धांत नहीं, ये अनुभव का सत्य है। बड़े बड़े महापुरुषों ने इसी सत्य की शपथ खाई है, क्योंकि संसार का मन बहुत अविश्वासी है, पर जिन्होंने नाम को जीकर देखा है वे जानते हैं कि नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। नाम ही साधना है, नाम ही साध्य है और नाम ही परम विश्राम है। यहीं से आगे का मार्ग और भी सूक्ष्म और भी रसपूर्ण होता चला जाता है। नाम में निरंतर डूबते डूबते एक समय ऐसा आता है जब साधक के भीतर यह भाव स्थिर हो जाता है कि अब जीवन का कोई अलग उद्देश्य शेष नहीं रहा। जो कुछ करना था वो नाम ने कर दिया, जो कुछ पाना था वो नाम ने दे दिया। तब यह अनुभव होता है कि नाम केवल साधन नहीं रहा, नाम ही जीवन बन गया है। उठना नाम है, बैठना नाम है, बोलना नाम है, मौन भी नाम है। शरीर कुछ भी करता रहे, भीतर नाम की धारा अखंड बहती रहती है। यही अखंडता वो अवस्था है जहां साधना समाप्त होकर स्वभाव बन जाती है। अब नाम जपना पड़ता नहीं, नाम अपने आप चलता है। जैसे श्वास चलती है वैसे ही नाम चलता है। इस अवस्था में साधक को संसार से कोई शिकायत नहीं रहती। सुख आए तो भी भीतर वही रस रहता है, दुख आए तो भी वही रस रहता है, क्योंकि अब सुख और दुख बाहर की घटनाएं रह जाती हैं, भीतर की स्थिति नहीं बनती। भीतर तो केवल प्रभु का नाम है और उसी में सब समाया हुआ है। यही कारण है कि भक्त पर्वत जैसे दुख में भी डगमगाता नहीं, उसका हृदय प्रभु की स्मृति में इतना रचा बसा होता है कि हर घटना में वही प्रभु दिखाई देते हैं, हर स्थिति में वही हाथ थामे हुए प्रतीत होते हैं। नाम की इस गहराई में पहुंचकर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि संसार का प्रपंच भक्त को छू नहीं सकता। जो भक्ति पूर्वक भजन करता है उसके लिए संसार बाधा नहीं बनता। संसार वहीं रहता है, परिस्थितियां वहीं रहती हैं, परिस्थितियां वहीं रहती हैं, और उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसे कांटा हाथ में चुभता है पर भीतर तक नहीं जाता, वैसे ही संसार की चोटें बाहर बाहर रह जाती हैं। यही शरणागत का जीवन है। दुख आता है पर भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। यह भी समझ में आता है कि अनन्य शरणागति के समान कोई साधन नहीं है। चाहे जितना सुख दे दो, चाहे जितना दुख दे दो, अब भजन में अंतर नहीं पड़ता। सुख में भी नाम नहीं छूटता, दुख में भी नाम नहीं छूटता। यही वो पकड़ है जिसे जीवन में बैठाना है। यही वो बात है जो तुकाराम जी पूरे जीवन में जीकर दिखाते हैं। संसार ने सब कुछ छीन लिया पर नाम नहीं छू पाया। यही उनकी संपत्ति थी, यही उनका वैभव था। भक्त के जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं, माता पिता, स्त्री, धन, मान सब नष्ट हो जाता है। पर यदि नाम साथ है तो भीतर कोई रिक्तता नहीं आती, क्योंकि जिसने प्रभु को नहीं छोड़ा उसे प्रभु कभी नहीं छोड़ते। इतिहास में यही दिखाई देता है। किसी ने पिता छोड़ा, किसी ने भाई छोड़ा, किसी ने राज्य छोड़ा, किसी ने संसार छोड़ा, पर प्रभु का विरोध स्वीकार नहीं किया। संसार के सारे संबंध पीछे रह सकते हैं, पर भगवान का संबंध टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वही संबंध जीवन को पार लगाता है। यहाँ एक सूक्ष्म बात समझने की है। गुरु और भगवान का संबंध संसार बढ़ाने के लिए नहीं है। यह संबंध केवल इसलिए है कि जीव को भगवान से मिला दिया जाए। यदि नाम जप, भगवत चिंतन और सेवा में रुचि नहीं है तो फिर गुरु संबंध केवल नाम का रह जाता है। पर जहां नाम में प्रीति है वहां गुरु कृपा स्वयं काम करती है। जैसे आग को छूते ही जलन होती है, वैसे ही भक्त का संग करते ही भीतर का अशुभ भस्म होने लगता है। ये अनजाने में भी होता है। यही संत संग की महिमा है। नाम स्मरण से भीतर वैराग्य जागता है, पर यह वैराग्य कठोर नहीं होता। यह संसार से नफरत का वैराग्य नहीं, ये प्रभु से प्रेम का वैराग्य होता है। संसार अपने आप छूटने लगता है, तन मन प्राण सर्वस्व हरि में समर्पित होने लगता है, और ये परिवर्तन किसी लंबी प्रक्रिया का इंतजार नहीं करता। जैसे ही समर्पण सच्चा होता है वैसे ही परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। विधि, नियम, शास्त्राचार, नीति, बंधन, ये सब अपनी जगह ठीक है, पर इनमें वो सामर्थ्य नहीं जो शरणागति में है।
शरणागति एक क्षण में वो कर देती है जो साधन वर्षों में नहीं कर पाते। जो संसार से ठुकराया गया हो, जिसे कोई ठौर न मिले, जिसके लिए सभी द्वार बंद हो गए हों, उसके लिए भी भगवान का दरबार खुला है। ये दरबार महान पातकी को महात्मा बनाने का है। यहाँ अतीत नहीं देखा जाता, केवल वर्तमान का भाव देखा जाता है। यदि अनन्य भाव से प्रभु की ओर मुड़ गए तो सब कुछ बदल सकता है। यहाँ तक कि जो लोक दृष्टि में अधर्म लगता है, यदि प्रभु की आज्ञा से हो तो वही धर्म बन जाता है, क्योंकि यहाँ निर्णायक लोक नहीं है, निर्णायक केवल प्रभु है। इस बिंदु पर आकर साधक को यह भी स्पष्ट दिखने लगता है कि जीवन का मुख्य साधन नाम स्मरण ही है। नाम में कोई मिलावट नहीं चाहिए, कोई अतिरिक्त साधन नहीं चाहिए। नाम अपने आप में पूर्ण है। इसमें शुद्धता, अशुद्धता, विधि निषेध, जाति कुल, इन सबका कोई स्थान नहीं। नाम सबको समान रूप से स्वीकार करता है। नाम वही आनंद देता है जो इसे पूर्ण विश्वास के साथ अपनाता है। और जब ये विश्वास बैठ जाता है कि नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं, तब भीतर एक नई स्थिरता आ जाती है। ये स्थिरता धीरे धीरे गहरी होती जाती है। नाम में डूबे हुए महापुरुषों की वाणी सुनते सुनते नाम में प्रीति और भी बढ़ जाती है। तब समझ में आता है कि नाम केवल शब्द नहीं, यह अनुभव का द्वार है। जिसने नाम को पकड़ा उसने जीवन का सार पकड़ लिया। आगे का मार्ग इसी नाम की गहराई में और भी सूक्ष्म और भी मधुर होता चला जाए आता है, जहां नाम और नामी के बीच का भेद पूरी तरह गल जाता है और केवल रस ही रस रह जाता है। जब नाम और नामी का भेद पूरी तरह गलने लगता है, तब जीवन में एक सहज विश्राम उतर आता है। अब साधक को कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि वो जान लेता है कि जहां पहुंचना था वहीं बैठा है। नाम जब चलता रहता है, पर अब उसे साधना जैसा नहीं लगता, वह तो स्वभाव बन जाता है। जैसे श्वास का चलना याद नहीं रखना पड़ता, वैसे ही नाम का चलना भी याद नहीं रखना पड़ता। भीतर एक गहरी तसल्ली होती है कि जो होना था हो गया, जो बिगड़ा था सुधर गया, जो छूटना था छूट गया। इस अवस्था में प्रभु को पाने की लालसा भी नहीं रहती, क्योंकि प्रभु खोए ही नहीं थे। नाम ने केवल आंखें खोल दी हैं। अब हर जगह वही दिखाई देते हैं, सुख में भी वही, दुख में भी वही। संसार की हलचल चलती रहती है, पर भीतर एक अचल शांति बनी रहती है। यही वह स्थिति है जहां भक्त न शिकायत करता है, न मांग करता है। जो मिल रहा है वही प्रसाद है, जो घट रहा है वही लीला है। नाम की ये सरलता ही उसकी सबसे बड़ी महिमा है। इसमें कोई कठिनाई नहीं, कोई बोझ नहीं, बस जिह्वा को नाम दे दिया और जीवन हल्का हो गया। यही कारण है कि जो एक बार सच्चे भाव से नाम में लग गया, वह फिर पीछे नहीं हटता। भटकाव समाप्त हो जाता है, खोज समाप्त हो जाती है। अब केवल जीना रह जाता है, नाम के साथ, प्रभु के साथ, सहज और शांत। यही साधना विश्राम पाती है और जीवन रस से भर जाता है।